नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व व्यक्त किया कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ प्रगति कर रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से भारत में बने उत्पादों को खरीदने और बेचने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता से ही 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मन की बात कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया। हरियाणा सरकार द्वारा ली गई सामान्य पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी से देश गर्व से भर गया। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े, हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, पूरा देश गर्व से भर गया। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। प्रधानमंत्री ने बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए इंस्पायर मानक अभियान के बारे में बताया। आगामी 23 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से अपील की कि वे नमो ऐप के जरिए नया आइडिया साझा करें कि ये दिवस कैसे मनाया जाए। इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इसमें हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं। हर बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और चंद्रयान 3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। अगले महीने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है। आप इसे कैसे मनाएंगे? कोई नया आइडिया है क्या? मुझे नमो ऐप पर जरूर मैसेज भेजिएगा। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले देश में अंतरिक्ष से जुड़े 50 से भी कम स्टार्टअप थे, जो आज 200 से ज्यादा हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय रसायन शास्त्र ओलंपियाड में पदक जीतने वाले छात्रों की चर्चा की। 21वीं सदी के भारत में आज साइंस एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पहले हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल जीते हैं। देवेश पंकज, संदीप कुची, देवव्रत प्रियदर्शी और उज्जवल केशरी, इन चारों ने भारत का नाम रोशन किया। मैथ्स की दुनिया में भी भारत ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। ऑस्ट्रेलिया में हुए इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अगले महीने मुंबई में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन होगा। अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से देखें तो भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। श्री मोदी ने कहा कि इनमें से हर किले से इतिहास का एक एक पन्ना जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। उन्होंने 18 वर्ष के क्रांतिकारी खुदीराम बोस के साहस की प्रशंसा की, जो 11 अगस्त 1908 को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। प्रधानमंत्री ने कहा, 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि होती है। इसी महीने 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं।
श्री मोदी ने कहा कि देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी के आंदोलन को सींचा था और अनगिनत बलिदानों के बाद देश को आजादी मिली थी। प्रधानमंत्री ने हरियाली तीज और इस महीने मनाए जाने वाले त्योहारों के लिए लोगों को शुभकामनाएं दी। सावन की फुहारों के बीच देश एक बार फिर त्योहारों की रौनक से सजने जा रहा है। आज हरियाली तीज है, फिर नागपंचमी और रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, हमारे नटखट कान्हा के जन्म का उत्सव। ये सभी पर्व यहाँ हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। ये हमें प्रकृति से जुड़ाव और संतुलन का भी संदेश देते हैं। आप सभी को इन पावन पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी आंदोलन की चर्चा की जो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और खासकर हथकरघा क्षेत्र को नई ऊर्जा दी थी। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस समय देश में 3000 से अधिक कपड़ा स्टार्टअप सक्रिय हैं जो वैश्विक स्तर पर हथकरघा के क्षेत्र में भारत की पहचान को बढ़ावा दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है और आत्मनिर्भर भारत की नींव तभी मजबूत होगी जब हम स्थानीय उत्पादों का समर्थन करेंगे। 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। जो चीजें भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदे और वही बेचे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल भारत में बने उत्पादों को ही खरीदें और बेचें। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में 4500 से ज्यादा शहर और कस्बे जुड़े हैं। स्वच्छ भारत मिशन को 11 साल पूरे होंगे, लेकिन इसकी ताकत और इसकी जरूरत आज भी वैसी ही है। इन 11 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बना है। लोग इसे अपना फर्ज मानते हैं और यही तो असली जन भागीदारी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रतिभावान लोगों, हमारी संस्कृति और महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व से देश के लोगों को अवगत कराते हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और देश भी आगे बढ़ता है। कार्यक्रम सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल के प्रांगण में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल व अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। हरियाणा सरकार द्वारा ली गई सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी आज संपन्न हो गई। परीक्षा का आयोजन कल और आज 4 सत्र में किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सीईटी को संपन्न करवाने के लिए हरियाणा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने टीम के रूप में काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत न आए और वे खुशनुमा माहौल में परीक्षा दें। परीक्षार्थियों को सरकारी वाहनों में परीक्षा केंद्रों और वापस उनके घरों तक पहुंचाया गया ताकि वे बिना विलंब परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकें। हरियाणा में तीज महोत्सव कल पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। रंग बिरंगे झूले, लोकगीत और पारंपरिक पकवान इस पर्व की रौनक बढ़ाएंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य स्तरीय मुख्य समारोह अंबाला में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व व्यक्त किया कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ प्रगति कर रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से भारत में बने उत्पादों को खरीदने और बेचने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता से ही 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मन की बात कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया। हरियाणा सरकार द्वारा ली गई सामान्य पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।